और देश में मैं सरकार को टारगेट नहीं कर रहा, किसी भी सरकार को टारगेट करना हमारा मंशा नहीं है। मंशा है कि छात्रों का अधिकार उन्हें मिले। अधिकार कैसा? छात्र संघ चुनाव लड़ने का। और कल मैं आंदोलन में भी शामिल हुआ और अपना समर्थन उस आंदोलन में मैं देके आया। लोगों की भावनाएं केजड़ी के साथ जुड़ी हुई है और सरकार को लोगों की भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता। सरकार को फर्क पड़ता है अंबानी और अडानी के मुनाफे से। चंदा धंधा का जो मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में स्थापित किया कि सरकार तो हमेशा जनहित का आंदोलन में चुप्पी धारण करे रखे, क्योंकि सरकार के सत्ता में लोग बैठे हैं जगह धरातल को संघर्ष कदे देखे हुए को नहीं। और जी खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहे तो बना पूछो कि खेजड़ी पर लागे कहीं है, वह केर सांगरी जकी बे खावे ना, वह खेजड़ी पर ही लागे कि एक समय आशी और सरकार ने झुकनू पड़ी प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव हो। राम राम सा जल को मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज। मैं फिलहाल खड़ा हूँ जाट छात्रावास नागौर में और आज दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व एनएसयूआई छात्र संघ अध्यक्ष रौनक जी खत्री आया आप बात कर। राम राम सर। राम राम सा। सब पहले सवाल तो ये, आप दिल्ली का हो और राजस्थान में आपको स्वागत है और राजस्थान में भी आप मारवाड़ में आए तो आपने क्या महसूस हुआ? महसूस ऐसा हुआ कि बिल्कुल अपने परिवार में आए हैं। जो स्वागत और अपनापन यहाँ महसूस हुआ है वो इतना था कि एक थाली में 5-5 लोग हम लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो इससे अच्छा सौभाग्य नहीं हो सकता। रौनक जी, राजनीति की शुरुआत आमतौर पर छात्र राजनीति में हुए और करीबन आपकी सरकार पूर्व में छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया है। आप कहीं कोशिश करो वापिस छात्र संघ चुनाव चालू है? देखिए, बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, बात देश के हर राज्य की। मैं अभी उत्तर प्रदेश था, वहां भी पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद है। सिमिलरली आप बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, आप नीचे साउथ के स्टेटों में जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, वहां भी चुनाव बंद है। बात आज केवल राजस्थान की नहीं है कि राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार थी जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे। आज देश के अंदर छात्र संघ चुनाव बंद है, तो ये देश का मुद्दा है। और देश में मैं सरकार को टारगेट नहीं कर रहा, किसी भी सरकार को टारगेट करना हमारा मंशा नहीं है। मंशा है कि छात्रों का अधिकार उन्हें मिले। अधिकार कैसा? छात्र संघ चुनाव लड़ने का, अच्छे नेतृत्व करने का, अच्छे लीडर्स बनने का। क्योंकि ये एक पौध है, एक छोटा पौधा होता है जब कोई भी छात्र छात्र संघ चुनाव लड़ता है, जो कल को विधायक, कल को सांसद और कल को मंत्री बनता है और देश का नेतृत्व करता है। अगर आप उस रीढ़ को खत्म कर दोगे या कमजोर कर दोगे तो निश्चित रूप से भारत की इकोनॉमी पे भी, भारत की अर्थव्यवस्था पे भी और भारत की लीडरशिप पे सवाल पैदा करता है। रौनक जी, आप जगह राजस्थान में छोटी काशी क्या करे, बीकानेर में भी आप जा रहे हैं और कॉलेज को प्रोग्राम भी करे। बीकानेर में काफी दिनों में एक धरना चाल रही है, खेजड़ी बचाओ माँ पढ़ाओ। अभी तक सरकार को कोई ठोस आश्वासन नहीं आया है। मतलब कहीं कारण है क्योंकि राजस्थान ने रिप्रेजेंट खेजड़ी बिना राजस्थान अधूरो है। कहीं कारण है कि कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा सरकार को? देखिए, मैं अभी पूरे रास्ते बीकानेर से होता हुआ मेरे साथियों ने दिखाया कि ये पूरा जो हमारा खेजड़ी है, और कल मैं आंदोलन में भी शामिल हुआ और अपना समर्थन उस आंदोलन में मैं देके आया। लोगों की भावनाएं खेजड़ी के साथ जुड़ी हुई है और सरकार को लोगों की भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता। सरकार को फर्क पड़ता है अंबानी और अडानी के मुनाफे से, कि उनको मुनाफा कितना हो रहा है। उनके मुनाफे में तो कोई कमी नहीं रह रही। चंदा धंधा का जो मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में स्थापित किया कि किस प्रकार से जो पार्टी 150 करोड़ रुपए जिसका बैंक बैलेंस था वो आज 10-10 हजार करोड़ रुपए हो रखा है, तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि केवल और केवल चंदा धंधा की सरकार है। जो चंदा देगा उसको धंधा मिलेगा। तो मैं इसका विरोध करता हूँ। हमने जितने भी, चाहे अरावली का आंदोलन हो, जब हमने सरकार का विरोध किया था, जो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है, जो एनवायरमेंट से कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं चीजें, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे और पूरा युवा पीढ़ी खड़ी रहेगी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, छात्रा ने आपके कार्यकाल में कहीं कहीं नहीं सौगात मिली? देखिए, हमारे कार्यकाल में बस की सुविधा पिछले 20 साल से ये कहा जाता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बस सर्विस नहीं मिल रही, फ्री शटल बस सर्विस मिलनी चाहिए। मेरे टेन्योर में सीएम रेखा गुप्ता को अपनी पार्टी को जिताने के लिए मजबूरन 27 नई बसेस नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में, कालका जी कैंपस में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट के लिए चलवाई। उसके बाद मेरे टेन्योर में 1 महीने के अंदर ही वाईफाई की सुविधा, जो एक बेसिक इंटरनेट का राइट हर स्टूडेंट को मिलता है, वो इंस्टॉलेशन हुई। साथ ही साथ पीने के पानी की हमने जो लड़ाई टेन्योर प्रेसिडेंट बनने से पहले हम लड़ते आ रहे थे, तो हर कॉलेज के अंदर 3 से 4 नए वाटर कूलर्स इंस्टॉल हुए। बेसिक सुविधाओं की जो लड़ाई थी, क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लड़ाई थी, हर क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर जो जर्जर हालत में था उसको मेंटेनेंस करा के फिर से रिन्यू करा गया। छात्रों को जो मूलभूत अधिकार था, वो 8 महीने का कार्यकाल था, जो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था आज तक के डुस्सू के इतिहास में, वो मैंने करा, पूरा किया और उसमें काम भी सबसे ज्यादा हुआ है। राजधानी में भी सब बड़ो मुद्दो है कि बढ़ता प्रदूषण पर आप कहीं कहना चाहो, क्योंकि प्रदूषण है जो राजधानी में पूरी तरीके से फैल रही है।
देखिए, सरकार के जैसे आपने कहा कि ठोस कदम देखने को नहीं मिलते हैं, चाहे वो खेजड़ी बचाओ आंदोलन के लिए कोई ठोस कदम लेना हो, चाहे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हो। अब दिल्ली के अंदर अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो ग्रैफ 4 को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ग्रैफ 4 इम्प्लीमेंट करने के लिए जितनी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं, उनको बंद करना पड़ेगा। अगर वो बंद कर देंगी तो मुनाफ़ा आना बंद हो जाएगा। तो दिल्ली के अंदर आप ताज्जुब मानेंगे इस बात से, केवल 5 दिन के लिए ग्राफ 4 लगाया जाता है और जब पॉल्यूशन 100 एक्यूआई नीचे डाउन आ जाता है तो फिर से ग्राफ 4 हटा दिया जाता है। तो ये देश की विडंबना है कि सरकार को जनता की सांस कैसी सांस वो ले रहे हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार को अपने मुनाफ़े पे ध्यान है। इसका हमने पुरज़ोर तरीके से विरोध जंतर मंतर पे भी किया था, क्षेत्र में भी किया था और निश्चित रूप से अगले साल अगर पॉल्यूशन में, क्योंकि पॉल्यूशन 3 महीने का मुद्दा नहीं है, पॉल्यूशन पूरे साल का मुद्दा है। अगर पूरे साल उस पे काम हुआ, जब आखिरी के 3 महीने में अच्छी हवा मिलेगी। अगर ये 8 महीने काम नहीं होता है तो अगले सीजन में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन आपको रामलीला मैदान में पॉल्यूशन के मुद्दे पे देखने को मिलेगा। रौनक जी, आप युवा का युवता आइकॉन भी हो और युवा नेता भी हो। आज के टाइम देख रहे हो कि युवा माइंड बढ़ते नशे की प्रवृत्ति और युवा है जो गलत दिशा में जा रहे हैं। भाई युवा ने आप कहीं संदेश देने चाहोगे? युवाओं को एक ही संदेश है, देश को और खुद को नशे से बचाना पड़ेगा क्योंकि देश वैसे ही पीछे जा रहा है, चाहे वो जीडीपी की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो। अगर युवा ही नशे में पड़ जाएँगे तो देश विकसित का जो हमारा सपना है, जो भी विकासशील है, वो विकासशील से भी नीचे गिर जाएगा। युवाओं से इस देश को, आपके माता-पिता को, सबको बहुत उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को मत तोड़ो। हमारे साथ में खड़ा है राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र प्रतिनिधि शुभम जी। राम राम सर। राम राम साहब, राम राम। सबू पहलो सवाल तो ही है, आप बीकानेर जा रहे हैं शुभम जी, खेजड़ी माँ पड़ाव चाल रहे है, सरकार को अभी तक कोई ठोस आश्वासन कौन मिले? बिल्कुल देखो, सरकार तो हमेशा जनहित का आंदोलन में चुप्पी धारण करे रखे, क्योंकि सरकार के सत्ता में लोग बैठे हैं जगह धरातल को संघर्ष कदे देखे हुए को नहीं। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर रोक है और देखो सत्ता में लोग बैठे हैं जगह परिवारवाद की राजनीति में आया और जी खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहे तो बन आप पूछो कि खेजड़ी पर लागे कहीं है बा केर सांगरी जकी बे खावे ना बा खेजड़ी पर ही लागे। बन जारा बात बतानी पड़ी कि जगह कद भी कोई विदेश व्यक्ति आवे तो बन केर सांगरी जकी चीज खो बा खेजड़ी पर ही लागे। तो ये खेजड़ी बचाणु है, तमाम आंदोलन हित है बीकानेर में और युवा शक्ति हमेशा ये आंदोलन के खिलाफ है और सरकार ने झुकनू पड़ी और वो जो को कानून है वो वापस लेनी पड़ी। रेवाड़ साहब, आप संघर्ष करता करता थक चुके हो, लेकिन छात्र संघ चुनाव की अभी कोई अनुमति कौन दी है? मतलब राजस्थान में संघर्ष दिगन के शुभम जी रेवाड़, हर जगह संघर्ष दिखे शुभम जी रेवाड़, फिर भी सरकार कोई छात्र संघ चुनाव ले ले कोई ठोस आश्वासन कौन दे रही, कारण का है? नहीं बिल्कुल देखियो थाक्या तो हाई गोनी में देखियो संघर्ष कर कदी कौन था क्या ना आगे था का एक दिन आसी के प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव होसी। देखो शव मुख्य कारण है कि कोई भी पार्टी के ने एक रीजन को नहीं कि क्यों छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई। बे आचावे कि भाई माँ को बेटो एमएलए बन जावे, माँ को पोतो सांसद बन जावे, के अलावा बांगन कोई आश्वासन को नहीं कि क्यों छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई। परिवारवाद की राजनीति में बढ़ावा देने को काम ये लोग कर रहे हैं, के अलावा कोई मतलब को नहीं कि आम युवा जो धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं वो राजनीति में आवे या मुख्य राजनीति में आवे। तो ये चीज ले रहे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा। छात्र संघ चुनाव ले शुभम जी, आप बीकानेर का सांसद अर्जुन राम जी मेघवालू भी बात करी, कोई ठोस आश्वासन? नहीं बिल्कुल देख लो बन धरातल को संघर्ष कौन था कि भाई एक आम छात्र अगर ये चीज की डिमांड कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो। बन पूछो जगह विद्यार्थी आम किसान परिवार आवे दिन में माइग्रेशन मार्कशीट निकला बना चीज को उठाया है कि भाई यहाँ एक छात्र प्रतिनिधि की कहीं वैल्यू है, कहीं अहमियत है राजस्थान विश्वविद्यालय में, कहीं मदद वो कर सके। लेकिन जका ये लोग परिवारवाद की राजनीति में आयडा है ये कभी धरातल के संघर्ष ने कौन सा बच सके। लेकिन राजस्थान को युवा तक क्रांतिकारी अब समझ चुके हैं कि एक समय आशी और सरकार ने झुकनू पड़ी, प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव हो। छात्र संघ चुनाव में हनुमान जी बेनीवाल बात हुई? बिल्कुल हमेशा सागे है बे तो जब भी के संघर्ष की बात आवे शाम आगे खड़े अगर कोई मिले तो हनुमान जी बेनीवाल आवे। रविंद्र सिंह बात? बिल्कुल तमाम छात्र राजनीति में निकलेड़ा जो भी लोग है वे हमेशा सागे है। आज को जो छात्र जाट छात्रावास नागौर में प्रोग्राम हो कहीं उद्देश्य ले रहे हो? बिल्कुल देखिए तमाम युवा साथियों मिलवा को हो कि भाई जब भी थान जरूरत पड़े तो हमेशा युवा शक्ति थाके सागे है। मैं युवा नेतृत्व कर रहा तो मैं थाके सागा और हमेशा थाकी मदद करवा काम। रेवाड़ साहब, एक अंतिम सवाल है, करीबन सरकार का कामकाज ने 2 साल पूरा हो चुके, कामकाज की स्थिति क्या रही? बिल्कुल देखिए तमाम युवा पेपर लीक देख लियो, छात्र संघ चुनाव रोक देख लियो, खेजड़ी बचाओ, मतलब जहां जहां राजस्थान में जट भी नजर जा रहे बट आंदोलन चल रहे हैं। आंदोलन के अलावा की चीज कौन चल रही तो कोई भी सरकार हो युवाओं टूल किट को काम कर रहे हैं, सिर्फ यूज कर रहे हैं वहां के साथ जो कोई होनो चीज है वह चीज कोई नहीं कर रहे है। बेरोजगार के नाम पर पेपर लीक कर रहे हैं तो तमाम युवा प्रताड़ित है और सरकार ने झुकनू ही पड़ी जल्दी जल्दी। उम्मीद है छात्र संघ चुनाव? उम्मीद है और करवा रेशा उम्मीद है बिल्कुल धारली जरती छात्र संघ चुनाव नहीं हुए मिला रहे को नटा। तो धन्यवाद आप छात्र प्रतिनिधि राजस्थान विश्वविद्यालय का शुभम जी रेवाड़ू आप बातचीत करी, छात्र संघ चुनाव पर भी कई
मुद्दा बताया, और भी जगह लेटेस्ट मुद्दा वहाँ पर भी बात है। धन्यवाद। कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ में रिपोर्ट मेघराज। झलको